नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद फीम में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सप्ताह से हमारे परिषदीय विद्यालयों का बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित टीमों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण में वैसे तो महानिदेशक के महोदय के पत्र में 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य बिंदुओं को देखा जा रहा है निरीक्षण में। तो हम इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से बिंदु हैं जो विद्यालय में निरीक्षण के समय हेडमास्टर अथवा सहायक से पूछा जा रहा है या देखा जा रहा है या मांगा जा रहा है। तो निरीक्षण के बिंदु जो हमारे हैं वो सबसे पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, या यूं कहें कि जैसे ही कोई अधिकारी आपके विद्यालय में आता है तो सबसे पहले वह अध्यापकों की उपस्थिति के विषय में ही बात करता है कि इस विद्यालय में कितने अध्यापक कार्यरत हैं और कितने अध्यापक अनुपस्थित हैं। अगर अनुपस्थित हैं तो क्या उस अध्यापक ने ऑनलाइन अवकाश लिया है, मानव संपदा अथवा एम स्थापना से अवकाश लिया हुआ है, ये जरूर वो पूछा जा रहा है। क्योंकि उनके प्रेरणा पोर्टल में जब ये भरते हैं कि सारे टीचर उपस्थित हैं अथवा नहीं, तो उसमें अगर नहीं दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि एक अनुपस्थित है, उसमें जरूर एक विकल्प आ जाता है कि वो अधिकृत अथवा अनाधिकृत। जब आप दिखाएंगे अधिकृत तो उसमें रेफरेंस नंबर जरूर मांगता है। जो आप एम स्थापना या मानव संपदा छुट्टी लेते हैं तो जो रेफरेंस नंबर जो आता है छुट्टी का, उसको यहाँ पे भरना होता है, बताना होता है। ठीक है, तो अध्यापकों के विषय में पहला बिंदु हो गया कि उनकी उपस्थिति ही उनको देखनी है पहले बिंदु में, सब ठीक है, और देखा भी जा रहा है। इसके अलावा एमडीएम पंजिका भी देखी जा रही है। इसके बाद अगला बिंदु है छात्र उपस्थिति। तो इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ लें तो जब छात्र उपस्थिति और एमडीएम पंजिका में ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले वहां पे भौतिक रूप से कितने बच्चे उपस्थित हैं, ठीक है, कितने बच्चे उस दिन विद्यालय में उपस्थित हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 100 नामांकन है और 65 बच्चे उस दिन उपस्थित हैं, ठीक है, तो छात्र उपस्थिति में कितने बच्चों को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, 65 बच्चे हैं तो कितने बच्चों को, तो उम्मीद है अगर 65 सही मिल जाएगा तो ये देखा जाएगा कि एमडीएम पंजिका पे अगर लंच के बाद वो आ रहा है तो एमडीएम पंजिका पे कितने बच्चों ने खाना खाया ये देखा जा रहा है। ठीक है, साथ ही एमडीएम से जुड़ा एक और क्वेश्चन देखा जा रहा है कि खाना मेनू के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं कहीं तो खंड शिक्षा अधिकारी जो है कि भोजन भी चख रहे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि एमडीएम मेनू के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। इसके अलावा निपुण भारत का जो लक्ष्य है, जो निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य का पोस्टर है, देखिए ये जो ऊपर की सारी चीज़ें मैंने बताया है वो प्रथम दृष्टया हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर और या इंचार्ज से ही पूछा जा रहा है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य का जो पोस्टर है वो ऑफिस में या किसी एक स्थान पे लगा है कि नहीं है लगा है, ठीक है, ये भी देखा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा डीबीटी पे कितने बच्चों को आपने विवरण दर्ज किया है, पिछले साल कितने बच्चों का खाते में धनराशि प्रेषित की गई थी, कितने बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका भी अवलोकन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला बिंदु है कंपोजिट ग्रांट। कंपोजिट ग्रांट के विषय में भी पूछा जा रहा है कि कंपोजिट ग्रांट जो मिला है उसका आपने कहाँ कहाँ खर्च किया हुआ है, रंगाई पुताई में या अन्य किसी सामग्री में खर्च किया हुआ है, तो उसको देखने की भी बात करी जा रही है। अगर रंगाई पुताई नहीं हुई, विद्यालय की स्थिति खराब है, तो उस पर भी कहा जा रहा है कि देखिए आपने रंगाई पुताई नहीं किया है, ठीक है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कंपोजिट ग्रांट के विषय में भी कहीं कहीं चर्चा करी जा रही है। पत्र व्यवहार पंजिका, जैसे अभी मैंने बताया ना कि अधिकृत और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति की ही बात करी जा रही है, तो यदि कोई अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तो उसका पत्र व्यवहार पंजिका पे विवरण और साथ ही अध्यापक उपस्थिति पंजिका पे अवकाश लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ये भी देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सारे बिंदु जो है ना, उस पर जब निरीक्षण करने वाला अधिकारी आता है तो उस पर साइन करता है या सीन जरूर करता है उसको। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं ये बहुत रेयर है, वैसे 14 रजिस्टर की बात बार बार करी जा रही है, 14 रजिस्टर का भी जिक्र कर दिया जा रहा है। हाँ, लर्निंग कार्नर तो लगभग जगह देखा जा रहा है कि लर्निंग कार्नर आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। लर्निंग कार्नर जरा आप दिखाइए, लर्निंग कार्नर के विषय में आप क्या जानते हैं, ये सब पूछा जा रहा है। शिक्षक डायरी की भी बात करी जा रही है कि शिक्षक डायरी आपकी कहाँ है, शिक्षक डायरी दिखाइए, शिक्षक डायरी अद्यतन है कि नहीं है, ठीक है, प्रतिदिन आप उस पर कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बिंदु भी कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट बिंदु में आता है। स्कूल रेडीनेस पंजिका, स्कूल रेडीनेस पंजिका देखिए वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह देखा जा रहा है, चाहे ये निरीक्षण चल रहा है इसमें की बात करी जाए, चाहे जो आपके बीएसए या खंड शिक्षा अधिकारी जो विद्यालय निरीक्षण करने आते हैं वो, ये दोनों लोग विद्यालय स्कूल रेडीनेस पंजिका पे का जिक्र करते हुए बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। कक्षा 1 में जो स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो
स्कूल रेडीनेस पंजिका कक्षा 1 के बच्चों को बनानी, जैसा कि आप जानते हैं स्कूल रेडीनेस क्या है, चहक क्या है, बाल वाटिका क्या है, विद्या प्रवेश क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसको आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इस पे भी देखा जा रहा है। और इसी के साथ ही जो कक्षा 1 के बच्चों को और अन्य बच्चों को जो गतिविधियां कराने की बात करी जा रही है, बच्चों से गतिविधियां भी, जैसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत आप कक्षा में अधिकारी चले जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं बच्चों कोई एक गतिविधि करके बताओ। ठीक है, तो बच्चे अगर कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप गतिविधि कराने कहा गया, आप नहीं करते हैं, कराते हैं, इसका मतलब। साथ ही शिक्षण योजना की भी जिक्र करी जा रही है, शिक्षण योजना की भी बात करी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो निपुण भारत के अन्य बिंदु हैं, जैसे बाल वाटिका हो गया, विद्या प्रवेश हो गया, इसके विषय में भी चर्चा करी जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको कक्षा 1 के बच्चों में बाल वाटिका का लोगो का निर्माण कराना है, तो इसका भी निरीक्षण में देखा जा रहा है कि बाल वाटिका का लोगो बना है या नहीं बना है, विद्या प्रवेश क्या है, बाल वाटिका क्या है, इसके विषय में भी चर्चा, इसके विषय में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि महानिदेशक महोदय ने विभाग में 3 हस्तपुस्तिकाएं दी हैं, जिसे गीता, कुरान और बाइबल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उन तीनों हस्तपुस्तिकाओं के विषय में भी पूछा जा रहा है कि आपकी हस्तपुस्तिकाएं कहाँ हैं, इन तीनों हस्तपुस्तिकाओं के विषय में संक्षेप में आप कुछ बताइए। ठीक है, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन भी किया जाए। जैसे अगर निरीक्षण करने वाला अधिकारी कक्षा में चला गया तो कक्षा 5 या अन्य कक्षाओं में जाके वो किताब भी पढ़वा दे रहे हैं, कोई सवाल ब्लैक बोर्ड पे दे दिए, उसको हल करने के लिए भी कहा जा रहा है, तो वो बच्चा जो है अपनी कक्षा के अनुरूप उसका आकलन किया जा रहा है कि कक्षा के अनुरूप उसको जानकारी है कि नहीं है। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य के विषय में बात करी जाए कि निपुण भारत कक्षा 1 से लेकर जो 3 तक का लक्ष्य बताया गया है, तो उसमें अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में क्या कार्य कराया जा रहा है, इन बिंदुओं पे भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ कुल मिला के जो हमारे अब तक के हुए निरीक्षण से हमने ये कुछ प्रश्नों को उठाया है। जरूरी नहीं है अब आप कहें कि हमारे यहाँ जाते हैं तो ये सब पूछा ही नहीं गया है, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके यहाँ जरूर कराया गया होगा। हम ये अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने के उपरांत एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, एक बिंदुओं का संग्रह किए हैं और हमने इन बिंदुओं को यहाँ पे लिया है कि निरीक्षण में ये बिंदु पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब इन बिंदुओं को जानने के बाद आप बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यदि कोई बिंदु आपके सामने आए हैं और यहाँ पे हमने नहीं उठाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, जिससे अन्य अध्यापक भी जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।